मॉर्निंग बच्चों आप लोगों ने पिछली क्लास में पदार्थ का वर्गीकरण पदार्थ की अवस्था के आधार पर पढ़ लिए थे। लेकिन आज की क्लास में आप लोग पदार्थ की जो वर्गीकरण है वह जल में घुलनशीलता के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम इसे बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। बच्चों आपको कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चाक पाउडर, लकड़ी का बुरादा थोड़ी थोड़ी मात्रा लेना है। उसके बाद प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भरें। क्या करना है? प्रत्येक गिलास में पानी आधा आधा भरना है। कुछ समय तक गिलास को सावधानी से हिलाएं। क्या देखते हैं? आप लोग देखेंगे नमक, शक्कर और चाक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता है। तो बच्चों आप लोग इस प्रकार कह सकते हैं, जो पदार्थ जल में घुल जाता है हम उसे कहते हैं घुलनशील या विलेय पदार्थ। इस प्रकार जो पदार्थ द्रव में नहीं घुलते हैं उसे हम अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, जौन पदार्थ पानी में घुल जाता है उसको हम कहते हैं घुलनशील या विलेय पदार्थ, और जो पदार्थ पानी में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है, उसे हम कहते हैं अविलेय या अघुलनशील पदार्थ। लेकिन बच्चों कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो किसी द्रव में घुल जाते हैं लेकिन दूसरे द्रव में नहीं घुलते हैं। बच्चों जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, नमक पानी में घुलनशील है किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। इस प्रकार आप जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप लोग पढ़ेंगे जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। किसके आधार पर? जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। बच्चों जल के सापेक्ष भार के आधार पर जो पदार्थ है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है हल्का, एक होता है भारी। जो पदार्थ जल में तैरते हैं उसे कहते हैं हल्का पदार्थ, वह जल से हल्का होता है। और जो पदार्थ जल से भारी होता है वह जल में डूब जाता है, वह जल से भारी होता है। वह कौन सा पदार्थ होगा? भारी पदार्थ होगा। तो एक टेबल से इसको समझते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, टेबल में पदार्थ या वस्तु दिया गया है। उसमें कई वस्तु दी गई है। जैसे पहली वस्तु है सरसों का तेल, मोम, लोहे की कील, कांच की गोली, लकड़ी का टुकड़ा। बच्चों इसको हम बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जो सरसों का तेल है वह क्या करते हैं? जल में तैरता है, इसलिए वो क्या है? जल से हल्का है। जो सरसों का तेल है वह जल में तैरता है, इसलिए वह जल से हल्का है। और जो मोम है वह भी जल में तैरता है, इसलिए वह भी क्या है? जल से हल्का है। और लोहे की कील आप लोग देखेंगे बच्चों, जल में डूब जाते हैं। आप लोग बचपन में खेले होंगे, लोहे की कील, कोई लोहे की वस्तु पानी में डाले होंगे, वह वस्तु पानी में डूब जाती है, इसलिए वह क्या है? जल से भारी है। जल से भारी है तो जल में डूब जाएगी, तैरेगी नहीं। और कांच की गोली जल में डूब जाती है, इसलिए कांच की गोली भी जल से क्या है? भारी है। और लकड़ी का टुकड़ा आप लोग देखेंगे, वो क्या करता है? पानी में तैरता है, इसलिए वह जल से हल्का है। इस प्रकार बच्चों आप लोग जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थ को हम हल्का या भारी में वर्गीकृत कर सकते हैं। बच्चों इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण।